सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है पॉजिटिव एनर्जी है परमात्मा। जो हमेशा परमात्मा के साथ में जुड़ते हैं वो सदैव रहते हैं पॉजिटिव, सकारात्मक। पॉजिटिव माइंड की अक्सर बात होती है और लोग कहते हैं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए। तो सकारात्मक कैसे रहेंगे? सकारात्मक तभी रह पाएंगे जब हम इस निरंकार दातार के साथ में जुड़ेंगे। परमात्मा ही पॉजिटिव एनर्जी है। परमात्मा के सिवा अगर हमारा मन यहाँ वहाँ कहीं भटका तो फिर हम नेगेटिव एनर्जी में चले जाएंगे। तो इस बात को हमने समझना है कि निरंकार परमात्मा पॉजिटिव एनर्जी है और माया नेगेटिव एनर्जी है। माया के साथ जुड़ने वाला मन हमेशा नेगेटिव रहता है। मायावी मन टेंशन डिप्रेशन का शिकार रहता है, दुखी रहता है, हताश निराश उदास रहता है। निरंकार के साथ जुड़ने वाला मन हमेशा खुशहाल रहता है क्योंकि पॉजिटिव रहता है। हम देखते हैं अक्सर अपने हम कारोबार धंधे को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। कभी हमारा धंधा नहीं चला या लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो गए तो हम टेंशन में रहते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है वो माया के साथ में हमेशा जुड़ा रहता है। जब माया के साथ में रहेगा तो हम दुखी रहेंगे। इसीलिए बाबा जी ने समझाया है कि माया से बचकर रहना है। संतों ने फरमाया है, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सुमरन से और निरंकार के ध्यान से। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। इस माया से आज तलक ना कोई भी बच पाया है। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। कई हृदय इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। जो तो भक्त होते हैं तो भगवान के साथ जुड़ते हैं तो फिर उन पर माया का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, जब हम निरंकार के साथ जुड़ते हैं तो एक ज्ञान का प्रकाश रहता है। हम लाइट में रहते हैं, हमारा मन प्रकाशित रहता है और जहाँ पर उजाला है वहाँ अंधेरा नहीं आता है। यानी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक ऊर्जा मतलब प्रकाश, उजाला, लाइट। तो जहाँ पर सूरज है, सूरज के सामने अंधेरा नहीं आता है। तो जब पॉजिटिव एनर्जी से हम रहते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा हम सेवा सत्संग सुमिरन करते हैं, भक्ति करते हैं, निरंकार को याद करते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में रहती है, हमारे मन में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है। हम पॉजिटिव एनर्जी में बिल्कुल डूबे रहते हैं, यानी हम निरंकार में डूबे रहते हैं। तो हमारा मन हमेशा रहता है पॉजिटिव, फिर हम निगेटिव नहीं हो पाते, क्योंकि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। सदगुरु कृपा जिन पर बनी रहती है फिर उनके पास निगेटिव एनर्जी कभी नहीं आती, वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। इसलिए हमेशा हमने परमात्मा का सहारा लेना है, परमात्मा का आसरा लेना है। हमारा संसार, ये दुकान धंधा, कोई भी हमारा नाता है, रिश्ता है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। दिमाग, दिल, जेहन हमेशा निरंकार में रहना चाहिए। आस न रखना माया ऊपर, आस न रखना बंदों पर, आस न रखना संबंधों पर, आस न रखना धंधों पर, आस न रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटे बेटी, दौलत और कमाइयों पर। कहे अवतार आस इकरप की कन कन रहा समाये जो, रमे राम कल्लु आसरा पूरा गुरु बताए जो। हमेशा हर हाल में हमें निरंकार का ही सहारा लेना है। हमारा धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है, हमारे पास पैसा है नहीं है, हमारा नाता रिश्ता संसार के साथ कैसा, सब ध्यान नहीं देना है, दुनिया का ध्यान नहीं देना है। हमेशा चित्त में निरंकार को धारण करना है। लेट गॉड विल इन द माइंड, केवल निरंकार। अगर हमारे मन में केवल निरंकार रहेगा और हर हाल में, कैसी भी परिस्थिति, जैसी मनोस्थिति, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। तो हमने संसार का टेंशन लेना ही नहीं है। अगर संसार में जाएंगे, माया में हमारा मन लग जाएगा, हम आसक्त हो जाएंगे अपने काम धंधे बिजनेस व्यापार परिवार में ना, तो हम दुखी रहेंगे।
क्योंकि संसार में अटैचमेंट वाला व्यक्ति कभी सुखी रहता ही नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। इसीलिए कहते हैं जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो, सदगुरु की शरण में ही सुख है। तो हमने केवल निरंकार के साथ जुड़ना है हमेशा, हर पल हर हाल में, 24 घंटे आठों पहर। तो हम पॉजिटिव रहेंगे। तो हम जब पॉजिटिव रहेंगे तो फिर संसार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो निरंकार के प्रभाव में रहते हैं, परमात्मा के प्रभाव में जीते हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए बाबा जी ने समझाया कि इस माया से आज तक ना कोई भी बच पाया है, बचा हुआ इस पर गुरु की रहमतों का साया है। यानी गुरु की रहमत है। जब गुरु की रहमत है मतलब हम निरंकार के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम निरंकार के साथ जुड़े हैं मतलब गुरु की रहमत है। तो जब गुरु की रहमत है, हम निरंकार के साथ जुड़े हैं, तो माया का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भगवान कृष्ण 6वें अध्याय में समझाते हैं, दैवी ही योषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। अर्जुन, मेरी माया बहुत कठिन है, बहुत प्रबल है, इससे कोई नहीं बच पाया है, लेकिन जिन पर मैं कृपा कर देता हूँ वो इस माया से बच जाता है। तो प्रभु की कृपा, कहे हरदेव, इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। कि भक्त हमेशा निरंकार में रहते हैं, जो हमेशा निरंकार में डूबे रहते हैं, ये डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों किनारे छोड़ दिया करते हैं। जिन्हें आसरा तेरा, उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहटों का कभी भी कम नहीं होता, बहारे कुल जमाने की सदा रहती है उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन रंग का जी।